हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आप अभी हमारे इस न्यू वीडियो में आप जुटे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि आपके जितने मैंने आपको परीक्षा के रिलेटेड जितने एग्जाम के रिलेटेड काफ़ी वीवीआई प्रश्न आपको दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। आप बने रहेगा इस वीडियो के लास्ट तक। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा कि जितना मैंने आपके रिलेटेड वीडियो छोड़ूँ आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन चले जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो यह टेस्ट चलने वाला है, यह टेस्ट का ऑब्जेक्टिव मैंने करवाया था, जो आपको अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप नहीं जुटे हैं तो हमारा मोबाइल नंबर लिख लीजिएगा। ये हमारे इस पर कॉल कीजिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हाय हेलो कीजिएगा, उधर से मैंने आपको ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। ठीक है। 82 52 61 92 13 ये जो हमारा मोबाइल नंबर है। ठीक है। ये हमारा मोबाइल नंबर है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर। इस पर आप कमेंट कीजिएगा, उधर से मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। आपको मैंने पीडीएफ या सब तरह का जितना मैंने टेस्ट लेता हूँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे आपके चैनल आपके हमारे ग्रुप पे। आप ग्रुप पे जुड़ जाइएगा। ठीक है। चलिए इसका मैं आंसर मिलवा देता हूँ। जितने स्टूडेंट आप कितने सही किए हैं कितने आप नहीं सही किए हैं उसका मैंने आंसर मिलवा देता हूँ। आप आंसर मिला लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा आप कितना आंसर किए हैं। मैंने उसका जो है नाम अपने मतलब जो अपने इस वीडियो में अपने वीडियो को लूँगा। ठीक है। आप बने रहेगा हमारे चैनल पे। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न का आंसर आप लोग दीजिएगा क्या होगा। तो भारत माता जो कवि है, भारत के कैसे चित्र की प्रस्तुत की जा गया है, तो कैसे चित्र का प्रस्तुत किया गया है, तो तथातस्य का किसका तथातस्य मतलब इसका सी आंसर सही उत्तर जाएगा। जितने स्टूडेंट का सी आंसर है तो काफी सही उत्तर है। ठीक है। क्वेश्चन में चलते 2 पे। जातीय अस्मिता का दृष्टि से इतिहास पर वह कैसा है, तो कैसा है, तो जातीय की दृष्टि से जो कैसा है, तो इसका जो होगा विचित्र और अविचित्र दोनों है। ठीक है। जो विचित्र और विचित्र जो है दोनों है। ठीक है। कैसा है, तो अविचित्र और अविचित्र दोनों है। इसका जो सी आंसर सही उत्तर, जो भी स्टूडेंट सी आंसर मारे उसका आंसर सही है। ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं अगले 3 पे। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, तो आधुनिक सभ्य समाज जो है श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। क्यों मानता है, तो इसका जो आंसर होगा कार्य कुशलता के लिए। किसके लिए, तो भाईचारे के लिए, रूढ़िवादियों के इनमें से कोई। तो इसका जो आंसर कार्य कुशलता के लिए जो है ये आवश्यक मानता है। ठीक है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। जो भी स्टूडेंट है ये मारे हैं इसका आंसर उसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन में चलता है अगला पे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो भाषण से बाधित है किस अंश से है, तो जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है किस अंश से लिया गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा किससे लिया गया है, तो इससे किसको लिया गया इसको आपको आंसर बताना होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा एलिवेशन ऑफ कास्ट। किससे, तो एलिवेशन ऑफ कास्ट से पुस्तक से लिया गया है। एलिवेशन ऑफ कास्ट मतलब जो भीमराव अम्बेडकर जी का लिखावट है संपादित पुस्तक है उससे लिया गया है। ठीक है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तो इसका सी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन में काफी महत्वपूर्ण प्रश्न सब भी है प्रश्न है। ठीक है। ये सब बात कर लीजिएगा 10 नंबर फिक्स मान लीजिएगा। ठीक है। एग्जाम में ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी किस पात्र ने की है कही है, यह जो कहानी के पात्र है किस कहानी ने कही है, तो इसका आंसर क्या होगा, यह इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा सैन साहब। किसने कहा था, यह जो कहानी कहा था किसने कहा था, ये आगे चलकर क्या बनते हैं, यह किसने कहा था, सैन साहब ने कहा था। किसने कहा था, तो सैन साहब ने कहा था। तो इसका जो सी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। काफी मोस्ट वीवीआई प्रश्न ऐसा बात कर लीजिएगा एग्जाम में आपको मिलेगा। ठीक है। क्वेश्चन में चलते 6 पे। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण जो नवजीवन का संचार हो चुका है, तो किस अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण भारत के कारण जो है नवजीवन संचार हो चुका है, तो किसके कारण हो चुका है, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा विविध शास्त्र। किसके, तो विधि शास्त्र के चलते। ठीक है। किसका हो जाएगा, तो विधि शास्त्र के चलते हो चुका है। ठीक है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। ये सब काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सब बात कर लीजिएगा। क्वेश्चन चलते 7 पे। मागमा की बहू का क्या नाम थी, तो मागमा के जो बहू का नाम था क्या था, तो मागमा के जो बहू का नाम था क्या था, तो नजमा था। क्या था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो नजमा था। मागमा के जो बहू का नाम क्या था, तो नजमा था। ठीक है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन चलते 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ढाते विश्वास कहानी के किस लेखक के द्वारा अनुवादित है, तो जो ढाते विश्वास है किस लेखक के द्वारा लिखा गया है, तो किसके द्वारा अनुवादित है, तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखा हुआ है। किसके द्वारा, तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा। ये इसका सही उत्तर है। ठीक है। ये सब जितने स्टूडेंट ये हमारे हैं तो उसका आंसर सही हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर आप न्यू जुटे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। माँ कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है, जो माँ जो कहानी है किस लेखक के द्वारा रचित है, इसका आंसर जो हो जाएगा ईश्वर पाटलिकर के द्वारा रचित है। मतलब
मतलब इसका सी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सब मिलाते चलिएगा और रिवीजन करते चलिएगा, जिसको याद नहीं तो याद भी करते चलिएगा। ठीक है, मंगू की माँ कितनी संतानें थी, तो मंगू की जो माँ थी वो कितनी संतानें थी, तो मंगू के माँ के जो पास था कितने संतानें, 4 संतानें था। ठीक है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 11 पे। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है, तो नगर कहानी जो है किस भाषा से अनुदित है, तो तमिल भाषा से अनुदित है। सी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, काफी मोस्ट वीवीआई प्रश्न सब है, ये सब बात कर लीजिएगा आपको। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो है वीवीआई प्रश्न है, मॉडल पे क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन बैंक से उठाया हुआ प्रश्न है। ठीक है, पंपाति का उम्र क्या थी, तो पंपाति जो थी वह की उसका उम्र था क्या क्या थी, उसका उम्र क्या था, तो इसका आंसर क्या होगा, तो पंपाति का जो उम्र था कितना था, तो 12 वर्ष का था। कितना वर्ष का था, तो 12 वर्ष का था। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सभी स्टूडेंट इसको रिवाइज कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, अगर याद नहीं तो याद कर लीजिएगा, और याद है तो आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन का रहा, धरती कब तक घूमे, यह कहानी की लेखक द्वारा किसके द्वारा अनुदित है। यह जो धरती कब तक घूमेगी जो है, यह कहानी जो है किसके द्वारा मतलब लिखा गया है, तो किसके द्वारा, तो सावरतैया के द्वारा लिखा हुआ है। इसका बी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं अगला पे। क्वेश्चन में अगला करा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक है वो कौन है, तो कौन है, भीमराव अम्बेडकर जी है। कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर जी। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, सब आप बात कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में पूछे जाने की बहुत संभावना है। ये सब पूछे, यही सब प्रश्न आपको बोर्ड मॉडल पूछे जाते हैं, यही सब प्रश्न जो है आपको बोर्ड में पूछे जाएंगे। ठीक है, ये सब आप बात कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा कि आपको पूछे जाए तो आपको इसमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इसीलिए मैंने टेस्ट के द्वारा आपको सबको आपको क्वेश्चन आंसर आपको दिए जा रहे हैं, दे रहे हैं कि आपकी टेस्ट के जरिए आप बात कर सके बढ़िया से। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक वृक्ष का हत्या कविता किस काव्य संग्रह संकलित है। जो एक वृक्ष की हत्या जो है कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है, यह जो काम किस काव्य से संकलित है, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो इन दोनों से, किसको लिए, तो दीप शिखा से भी है और ग्राम में मतलब इन दोनों से संकलित है। किससे, तो इन दोनों से संकलित है। ठीक है, इसका सी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलता है अगला पे, गरीब गरीब बस्तियों में क्या है, तो गरीब जो बस्तियां होती हैं उसमें क्या है, तो गरीब बस्तियों में क्या होती है, तो गरीब बस्तियों में जो होती है क्या होती है, धमाके की से देवी की जागरण होती है। धूम धमाका से जो होता है देवी के जागरण बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, क्या होता है, तो धमाके की देवी के जागरण होता है। ठीक है, इसका सी आंसर सही उत्तर जाएगा। मोस्ट भी ऐसा प्रश्न है, इसे याद कर लीजिएगा। सृष्टि के विकास थमा 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 का प्रथम अक्षर क्या है, प्रथम अक्षर क्या है, तो सृष्टि का विकास का थमा का प्रथम अक्षर क्या है, इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर आपको बताना होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर विफलता पर छल के आंसू, मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा विफलता पर छल के आंसू। ठीक है, इसका सी आंसर सही उत्तर जाएगा। ठीक है, काफी मोस्ट भी यह प्रश्न है, क्वेश्चन सब आप बात कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 18 पे, लौटकर जो क्या करा, लौटकर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा जो संभावित किस कवि के द्वारा जो है भावांतरित की गई है, किसके द्वारा की गई है, भावांतरित की गई है। इसका जो आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर बताइए, इसका ऑप्शन देते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन देते हैं क्या होगा, क्वेश्चन में क्या है, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्रयाग शुक्ल के द्वारा, किसके, तो प्रयाग शुक्ल, इसका सी आंसर सही उत्तर जाएगा। ठीक है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है बाबू, इससे बात कर लीजिएगा। मुन्ना लोग, जितने हमारे मुन्ने लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, जितने मुन्नी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तब जितने हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मुन्नी लोग थे हमारे, अपने मुन्नी लोग के शेयर कीजिएगा, और मुन्ने लोग जितने भी हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए मुन्ने लोग के साथ। ठीक है, क्वेश्चन चलता है अगला पे, क्वेश्चन में अगला करा, क्वेश्चन में अगला क्या करा, मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुदित है, तो मेरे बिना तुम प्रभु जो है वह किस भाषा से अनुदित है, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे बिना तुम प्रभु जो है जर्मन भाषा से अनुदित है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है सब बाबू, जितने मुन्ने लोग हैं तो मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ये सब आप याद कर लीजिएगा। तो आपको फिक्स मैं कहता हूँ 100% की गारंटी लेकर कहता हूँ कि आप हमारे चैनल पर आप बने रहिएगा लास्ट तक, तब आपको 450 नंबर आपको पक्का प्लस कर देंगे। बस आप खाली बस हमारे चैनल के माध्यम से जितना मैंने वीडियो छोड़ता हूँ, जितना मैं पटना से जितने क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, हमारा जो है यह वीडियो जो बन रहा है कहाँ से बन रहा है, पटना से बन रहा है। ठीक है, ये सब जितने भी हैं सभी काफ़ी मोस्ट भी है प्रश्न है सब। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 20 पे, दही वाली मगमा कहानी जो है किस लेखक के द्वारा रचित है, दही वाली मगमा जो है किस कहानी के किस मतलब लेखक के द्वारा रचित किया गया है, इसका जो आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, तो श्रीनिवास के द्वारा लिखा हुआ जो दही वाली मगमा है किसके द्वारा लिखा गया, तो श्रीनिवास के द्वारा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलता है अगला पे, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, तो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, तो भीमराव अम्बेडकर जी का है, मतलब ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है बाबू, इससे जितने हैं ये सब मोस्ट वीवीआई आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है। आप हमारे क्वेश्चन हमारे चैनल पर बने रहिएगा, आपको जितना हो सके मैंने हमारा प्रयास रहेगा कि आपको किया जाएगा। बस हमारे बस यही एक सपना है कि बस टॉपर बने,
कम से कम 450 नंबर से हमारे जो स्टूडेंट है 450 नंबर ला दे, बस हमारा यही एक शौक है। तो आपको मैंने गिफ्ट करूँगा 3000 रुपया। 3000 रुपये का मैंने एक जो मोबाइल आता है, आपको मैंने मोबाइल एक प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। आप बस 450 नंबर जिसको आएगा उसको, ठीक है। फ्यूचर में चलते हैं अगला पे। सब में समाज की जो आवश्यकता क्या है, तो सभी समाज की आवश्यकता होती है, क्या होती है, तो सभी समाज की जो आवश्यकता होती है क्या होती है, तो श्रम विभाजन है। श्रम विभाजन जो है सभी समाज की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसका बी आंसर सही उत्तर जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में चलता है अगला पे। क्वेश्चन में चलते 23 पे। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है, तो 20 के जो दांत है कहानी के रचयिता कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा जी है। कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मोस्ट भी यह प्रश्न है, ये सब बात कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। खोखा का दूसरा नाम क्या था, तो खोखा के जो दूसरा नाम था क्या था, तो खोखा का जो दूसरा नाम था क्या नाम था, तो कासू नाम था। तो खोखा के दूसरा नाम कासू नाम था, ठीक है। इसका सी आंसर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट भी यह प्रश्न है बाबू सब, ठीक है। मदन किसका पुत्र था, तो मदन जो था किसका पुत्र था, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। मदन जो था वो किसका पुत्र था, तो मदन जो था गिरधर लाल का पुत्र था, ठीक है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में चलता है अगला पे। क्वेश्चन में चलते हैं 26 पे। परवल कौन सी संज्ञा है, परवल जो है कौन सी संज्ञा है, तो परवल जो है, परवल जो कौन सी संज्ञा है, तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। तो परवल जो है क्या है, तो परवल इससे है क्या, कौन सी संज्ञा है, तो परवल जो है जातिवाचक संज्ञा, कौन सा है, तो जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। सी इसका सही उत्तर है। सब व्याकरण का क्वेश्चन है, आप लोग व्याकरण में आप लोग हदस जाते होंगे, ठीक है। क्योंकि व्याकरण से बाबू कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में, तो व्याकरण से बाबू कि 50 क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। 30 नंबर को आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में। आप अगर व्याकरण आपको कमजोर है तो हमारे माध्यम से आपको व्याकरण भी कराया जाएगा, ठीक है। आप व्याकरण भी पढ़ लीजिएगा, आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। आप लोग व्याकरण पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में चलते 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कुर्ता जो कुर्ता है कौन सी संज्ञा है, कुर्ता जो है कौन सी संज्ञा है, तो कुर्ता जो है कौन सी संज्ञा है, तो कौन सी संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। कुर्ता जो है भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन चलता है 28 पे। तोषक कौन सी संज्ञा है, तोषक जो है कौन सी संज्ञा है, तो तोषक जो है जातिवाचक संज्ञा, कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में चलता है अगला पे। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलता है, झूठ कौन सी संज्ञा है, झुंड जो है कौन सी संज्ञा है, झूठ झूठ क्या झुंड कौन सी संज्ञा है, तो झुंड जो है कौन सी संज्ञा है, तो झुंड जो है समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है। झुंड मतलब झुंड मतलब समूह, कोई समूह का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं अगला पे। क्वेश्चन में चलते हैं 30 पे। 30 नंबर, गंगा कौन सी संज्ञा है, तो गंगा जो है कौन सी संज्ञा है, तो गंगा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा को गंगा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो ऐसा व्यक्ति वस्तु स्थान जो खास हो, तो मतलब गंगा क्या है, एक खास नदी है, तो उसे क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। क्वेश्चन में चलता है अगला पे। जमशेदपुर कौन सी संज्ञा है, तो जमशेदपुर जो है कौन सी संज्ञा है, तो जमशेदपुर कोई खास चीज का नाम हो तो क्या होगा, तो जमशेदपुर जो होगा किसकी कौन सी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जमशेदपुर जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। क्वेश्चन में चलता है अगला पे। यथासंभव में कौन सा समास है, तो यथासंभव में जो कौन सा समास है, तो यथासंभव में अव्ययभाव समास है, ठीक है। आपको पढ़ाया हुआ टीचर, ठीक है। ये सब आप बात कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे यथासंभव, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जो है मोस्ट भी यह प्रश्न है, यथासंभव कौन सा समास है, तो अभिभाव समास है, ठीक है। क्वेश्चन में चलता है 33 पे। 33 नंबर क्या करा है, पराधीन कौन सी समास है, तो पराधीन में कौन सी समास है, तो पराधीन में जो है कौन सी समास है, तो पराधीन में जो कौन सी समास होगा, तो पराधीन में जो होता है तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट भी यह प्रश्न है बाबू, मुन्ने लोग जितने हमारे मुन्ने लोग देख रहे हैं हमारे वीडियो को, आप इसको देखिएगा, याद कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। ये सब जितने भी क्वेश्चन आपको है, आपको सिर्फ डायरेक्ट टारगेट है बोर्ड में लड़ेगा, ठीक है। आप जितने मैंने वीडियो डालूंगा सब टारगेट रहेगा बोर्ड के लेवल पे, ठीक है। क्वेश्चन में चलता है अगला पे। क्वेश्चन में लग रहा करा है, पतझड़ में कौन सा समास है, पतझड़ जो है पतझड़ में कौन सा समास है, तो पतझड़ में जो है तत्पुरुष समास है, कौन समास है, तो तत्पुरुष समास है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो पतझड़ होता है तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। क्वेश्चन में चलता है अगला। 35 नंबर क्या कर रहा है, चरित्र चित्रण निम्नलिखित में कौन सा समास है, चरित्र चित्रण जो है निम्नलिखित में कौन सा समास है, तो चरित्र चित्रण जो है निम्नलिखित में कौन सा समास है, इसका आंसर क्या होगा, चरित्र चित्रण जो है कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट भी यह प्रश्न है बाबू, जितने हमारे वीडियो को देख रहे हैं मोस्ट भी यह प्रश्न है, ठीक है। आप जितने हो सके वीडियो वायरल कीजिए, जितने हमारे वीडियो को आप ग्रुप में शेयर कीजिए, आप जितने हो सके अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है। ये इस पे आपको सब चीज़ आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। काल के कितने भेद होते हैं, तो काल के कितने भेद होते हैं, तो काल के जो होते हैं कितने भेद होते हैं, काल के 3 भेद होते हैं। सी इसका सही उत्तर है। कौन कौन होते हैं, तो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, ठीक है। क्वेश्चन में चलता है अगला पे।
क्वेश्चन में अगला करा वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। तो वर्तमान काल के बाबू आप लोग बताइएगा, वर्तमान काल के जो है कितने भेद होते हैं। तो वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। तो 3 भेद होते हैं, ठीक है। इसका जो आंसर सी हो जाए, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है बाबू, ठीक है। वर्तमान काल के नहीं, हिंदी की दृष्टि, इंग्लिश की दृष्टि 3 होता है, ठीक है। और जो हिंदी की दृष्टि से होता है तो 5 भेद होता है, ठीक है। वर्तमान काल के 5 भेद होता है। डी इसका सही उत्तर मान लीजिएगा, ठीक है। हल्का मिस्टेक हो गया था, ठीक है। क्वेश्चन में चलता है अगला पे। क्वेश्चन में अगला कर रहा है भविष्य काल के कितने भेद हैं। तो भविष्य काल के जो है कितने भेद है। तो भविष्य काल के 3 भेद है, ठीक है। उल्टा हो गया था, ठीक है। भविष्य काल को कितने भेद है। तो 3 भेद है, ठीक है। क्वेश्चन में चलता है अगला पे 39 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्भव है। इनमें से कौन सा शब्द जो है तत्भव है। इसका जो आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा पलंग। कौन है। तो पलंग जो है तत्भव है, ठीक है। पुत्र पलंग जो होता है क्या होता है। तत्भव समास होता है, ठीक है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ये सब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ये सब आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में चलते 40 पे। निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द तत्सम है। इनमें से कौन सा शब्द जो है तत्सम है। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। तो कौन सा शब्द है तत्सम है। तो कर्पूर जो है क्या है। तत्सम है। कर्पूर जो होता है क्या होता है। तत्सम समास है, ठीक है। इसका बी आंसर सही उत्तर जाएगा। जितने भी स्टूडेंट बी आंसर मारे हैं उसका करेक्ट सही आंसर जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में 41 कहते हैं निम्नलिखित में कौन सा शब्द अधिकारी है, अविकारी है। तो इनमें से कौन सा शब्द जो है अविकारी है। तो इसका आंसर क्या होगा। तो कौन सा समास है। कौन सा शब्द जो अविकारी है। तो धीरे धीरे जो है अविकारी शब्द है। कौन है। तो धीरे धीरे जो होता है क्या होता है। तो अविकारी शब्द होता है, ठीक है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है सब, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं 42 पे। आग को आप किसके अंतर्गत रखेंगे। आप आग को जो है, आग जो होता है उसको आप किसके अंतर्गत रखेंगे। आग को तत्भव समास के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। इसके समय तो तत्भव, ठीक है। इसका जो बी आंसर सही उत्तर जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है तत्भव, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा। तत्भव समास। क्वेश्चन में चलते हैं अगला पे। क्वेश्चन नंबर 43 का निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द रूढ़ है। रूढ़ कौन सा शब्द है। तो इनमें से कौन सा शब्द का रूढ़ है, ठीक है। क्या है। इसका आंसर क्या होगा। तो जो देश का रूढ़ होता है क्या होता है। इनमें से कौन सा शब्द है जो रूढ़ है। तो देश जो होता है क्या होता है। एक प्रकार का रूढ़ होता है, ठीक है। इसका सी आंसर सही उत्तर जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं 44 पे। निम्नलिखित में कौन सा शब्द योग रूढ़ है। इनमें से कौन सा शब्द जो है योग रूढ़ है। तो इसका जो आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा जलज। जलज जो होता है चंद्रशेखर क्या होगा। इसका आंसर होगा जलज जलज चंद्रशेखर होगा। सी इसका सही उत्तर जाएगा। मोस्ट भी यह प्रश्न है बाबू, ठीक है। जो इसका आप आंसर आप याद कर लीजिएगा। ये सब जितने क्वेश्चन है आपको मोस्ट भी यह प्रश्न बताया जा रहा है। क्वेश्चन में चलते हैं 45 पे। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विदेशज है। इनमें से कौन सा शब्द जो है विदेशज है। इसका आंसर क्या होगा। तो कौन सा शब्द जो है विदेशज है। इसका आंसर क्या होगा। तो जल्दी आप लोग बताइएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा। तो चाकू जो है विदेशज शब्द है। यह चाकू जो शब्द है वो क्या है। विदेशज है, ठीक है। इसका भी आंसर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जल दूध आम ये सब क्या है हमारे इंडिया का देशज शब्द है, ठीक है। मगर चाकू जो है विदेशज है, ठीक है। क्वेश्चन में चलते अगला पे। क्वेश्चन नंबर अगला 46 का निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द कौन सा है। इनमें से कौन शब्द जो है यौगिक है। इसका आंसर आप लोग बताइएगा। इनमें से कौन शब्द जो है यौगिक है। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा पाठशाला जो है क्या है। एक प्रकार के यौगिक है, ठीक है। सी इसका सही उत्तर जाएगा, ठीक है। क्या है। तो पाठशाला जो है एक यौगिक शब्द है, ठीक है। क्वेश्चन में चलता है अगला पे। शब्द बच्चों से खेला जाता है। जो बच्चों से खेला जाएगा यह वाच्य जो उदाहरण क्या है। तो जो बच्चों से खेला जाएगा यह किस वाक्य का उदाहरण है। तो यह किस वाक्य का उदाहरण है। इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर होगा क्या होगा। इसका आंसर होगा कर्म वाक्य से। किसका। तो कर्म वाक्य उदाहरण है, ठीक है। आप कर्म वाक्य जो है वाक्य आपको पढ़े होंगे, ठीक है। कर्म वाच्य का एक उदाहरण है, ठीक है। क्या कर रहा है बच्चों से खेला जाएगा। बच्चों से जो है खेला जाएगा यह वाक्य जो है किसका उदाहरण है। तो कर्म वाक्य का उदाहरण है, ठीक है। इसका बी आंसर सही उत्तर जाएगा। मोस्ट भी यह प्रश्न है जब एग्जाम जो है 2018 पूछे हुए प्रश्न है, ठीक है। 2018 में जो है अब इस बार से 2021-23 में एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन में चलता है अगला पे। क्वेश्चन नंबर 48 का रहा है अनादि में कौन सा समास है। अनादि जो है कौन सा समास है। इनमें से कौन सा समास है। तो अनादि में जो है कौन सा समास है। नेत्र तत्पुरुष समास है। कौन है। तो नेत्र तत्पुरुष समास। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जितने स्टूडेंट ये मारे हैं आप नहीं आपको गलत भी हुआ तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में चलता है अगला पे। क्वेश्चन में अगला क्या करा है। मनोरथ में कौन सा संधि विच्छेद क्या है। तो मनोरथ में जो है मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा क्या है। तो मनोरथ का जो संधि विच्छेद है क्या है।
तो मन जोड़ रथ है, मनः जोड़ रथ है, ठीक है। इसका क्या संधि विच्छेद होगा, तो मनः जोड़ रथ होगा, ठीक है। इसका सी आंसर सही उत्तर जाएगा, ठीक है। ये मनो जोड़ रथ नहीं होगा, मनो जोड़ था नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ये भी गलत, ये भी गलत, मतलब मनः जोड़ रथ हो जाएगा, ठीक है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पीछे में चलते हैं 50 पे। नाविक में किन वर्गों का संधि है, जो नाविक में जो है किन किन वर्गों का संधि है, तो नाविक में जो है किन किन वर्गों का संधि है, तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। नाविक में जो कौन कौन से वर्गों का संधि है, तो इसका जो आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर जाएगा औ जोड़ ई का, कौन किसका, तो औ जोड़ ई का संधि है, मतलब इसका औ जोड़ ई का संधि है। इसका ये आंसर सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। औ जोड़ ई, ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिस भी स्टूडेंट ये हमारे उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फ्यूचर में चलता है अगला पे। फ्यूचर में अगला क्या करा है, शुद्ध वाक्य क्या है, इसमें कौन जो शुद्ध वाक्य है, तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। इनमें से कौन जो है शुद्ध वाक्य है। आज की ताज़ी खबर, रोटी ताज़ी है, दाल अच्छा है, हवा बहता है, तो इसका आंसर जो है क्या होगा, तो जो आज की ताज़ी खबर, मतलब ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। शुद्ध वाक्य कौन है, ये सब जो है जितने भी हैं गलत वाक्य, ठीक है। मगर आज की ताज़ी खबर जो है शुद्ध वाक्य है, ठीक है। फ्यूचर में चलता है अगला पे। फ्यूचर क्या करा, जन्म से ही पागल है, जन्म से पागल क्या कौन थी, तो जन्म से जो पागल थी वो कौन थी, तो मंगू थी, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग आंसर मिलाते चलिएगा और रिवाइज करते चलिएगा। क्वेश्चन में चलते 53 है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, तो जाति प्रथा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट भी सब क्वेश्चन है, आप ये सब याद कर लीजिएगा। सब पुराने अच्छे नहीं होते, यह नए और सब नए खराब नहीं होते, यह युक्ति किसका है, यह जो कथन यह किसका है, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, तो इसका सी आंसर सही उत्तर जाएगा, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कही थी, ठीक है। फ्यूचर में चलते 55 पे। निम्नलिखित में कौन विशेषण का भेद नहीं है, इनमें से कौन जो है विशेषण का भेद नहीं है, तो परिविशेषण जो है विशेषण का भेद नहीं है, इसका ये आंसर सही उत्तर जाएगा। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक संख्या, ये सब विशेषण का भेद है, ठीक है। मगर परिविशेषण जो है एक विशेषण का भेद नहीं है। फ्यूचर में चलते 56 पे। पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस ईस्वी में हुआ था, तो पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, तो 1938 ईस्वी में हुआ था, कब हुआ था, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 1938 ईस्वी में पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था, ठीक है। ये डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। फ्यूचर में 57 पे। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, कौन जो इसमें तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, इसका आंसर आप लोग बताइए जल्दी। इसका आंसर होगा चौराहा, जो है चौराहा जो होता है तत्पुरुष समास का आंसर नहीं होता है, ठीक है। तत्पुरुष समास का कौन सा उदाहरण नहीं है, तो चौराहा, ये सब राजदूत अपवन पुत्र वनवास जो होता है यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ठीक है। मगर चौराहा जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, ठीक है। फ्यूचर में चलता है अगला पे। 58 का शुद्ध शब्द है, इनमें से कौन जो है शुद्ध शब्द है, तो इसका कौन, इनमें से कौन जो है शुद्ध शब्द है, तो अभिलाषा जो है शुद्ध शब्द है, ठीक है। ये इसका सही उत्तर जाएगा, ठीक है। ये सब अभिलाषा जो है सब गलत शब्द है, ठीक है। फ्यूचर में चलता है अगला पे। ये सब जितने भी गलत शब्द है इसको आपको याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, एक बार आप देख लीजिएगा, इसको आपको कभी नहीं भूलाइएगा। आपको 2 नंबर का आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है, फ्रांस का जो प्रमुख कला केंद्र कौन सा रहा है, तो अविनियो रहा है, कौन रहा है, तो अविनियो रहा है, बी इसका सही उत्तर है, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सब याद कर लीजिएगा। अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द कौन है, तो अशुद्ध शब्द जो है कौन है, तो इनमें से कौन अशुद्ध शब्द है, श्रृंगार, आपको पता होगा ये श्रृंगार ऐसे नहीं लिखा जाता है, ठीक है। अशुद्ध शब्द कौन है, तो श्रृंगार, बी इसका सही उत्तर जाएगा, ठीक है। कर्तव्य ने, रोशनी ने, ये सब क्या है, ये सब सही शब्द है, मगर जो श्रृंगार है वो क्या है, गलत शब्द है, ठीक है। तो इसका बी आंसर सही उत्तर जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में चलता है अगला पे। 61 नंबर का रहा है, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था, अज्ञेय का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, तो अज्ञेय का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, इसका आंसर क्या होगा, तो कब हुआ था, तो इसका अज्ञेय जी का जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ये इसका सही उत्तर, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यह प्रश्न जो काफ़ी मोस्ट भी यह प्रश्न है, अज्ञेय जी का जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन में चलता है अगला पे। दिनकर के किस कृति ने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, दिनकर जी को जो था किस कृति के लिए जो उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, तो किसके लिए, तो इसका जो आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर जो होगा किसके लिए दिया गया, तो उर्वशी के लिए दिया गया था, किसके लिए, तो उर्वशी के लिए दिया गया था, ठीक है। इसका सी आंसर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सब मिलाते चलिएगा, रिवीजन करते चलिएगा, ठीक है। सभी स्टूडेंट सब सूचित करते हैं कि जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग इसका रिवीजन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, याद नहीं तो याद कर लीजिएगा। नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है, नौबत खाने में जो है, नौबत खाने इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है, यह जो है यह कौन सी विद्या है, इसका आंसर क्या होगा,
तो इसका जो व्यक्ति चित्र यह क्या है, एक प्रकार के व्यक्ति चित्र है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सभी स्टूडेंट मिला लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रेम धन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो जो प्रेम धन है वो अपना आदर्श किसे मानते थे? तो विवेकानंद जी को मानते थे। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट वीवीआई सब प्रश्न है। पीछे में चलते हैं 65 पे। भारत माँ का श्रेष्ठ मुख का तुलना कवि के किससे की है? तो भारत माँ की श्रेष्ठ मुख की तुलना जो है कवि ने किससे की है? तो किससे किया गया है? तो इससे जो है तुलना किया गया है छाया युक्त चंद्र से, मतलब छाया युक्त चंद्र से किया गया है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मोस्ट वीवीआई प्रश्न, MVVI प्रश्न है। ठीक है, ये सब जितने प्रश्न है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, मिट्टी की अबोध मूर्तियाँ कौन है? तो मिट्टी की जो अवैध मूर्तियाँ हैं वो कौन है? तो क्या है, तब मिट्टी के जो अबोध मूर्तियाँ हैं वो जनता लोग है। जनता लोग क्या है? तब मिट्टी का अबोध मूर्त लोग है। ठीक है, इसको माना जाता है। ठीक है, इसका बी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलता है अगला पे। 67 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हिरोशिमा कविता किसकी चित्रण करती है? हिरोशिमा जो कविता है वह किसकी चित्रण करती है? तो किसको चित्रण करती है? तो आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा को क्या करते हैं? माननीय विधायिका का मतलब इसका डी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप लोग काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सब आपको याद कर लीजिएगा। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो बिस्मिल्लाह खान के जो लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह खान के जो साथ है किस मुस्लिम पर्व का जो नाम जुड़ा हुआ है? तो किस पर्व का? तो मुहर्रम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। डी इसका सही उत्तर जाएगा। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन में चलता है अगला पे। महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो क्या है इसका आंसर? जगह अहिंसक प्रतिरोध। सबसे अच्छा गांधी जी का जो था वो गांधी जी के अनुसार जो था उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या था? तो अहिंसक और प्रतिरोध था, मतलब अहिंसक प्रतिरोध था। ठीक है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलता है अगला पे। क्वेश्चन में चलता है 70, वाणी कब विष के समान हो जाता है? तो वाणी जो है कब विष के समान हो जाता है? तो किसके समान कब? तो राम नाम के बिना, मतलब राम नाम के जब बिना राम नाम को जब नहीं जपते हैं तो वाणी क्या हो जाता है? तो विष के समान हो जाता है। ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। 71 नंबर का रसखान जो है, रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? तो रसखान के रचना काल के समय किसका, मतलब किसका राज्यकाल था? इसका जो आंसर क्या होगा? तो जहांगीर का राज्यकाल था। ठीक है, जहांगीर जी थे उसका राज्यकाल था। ठीक है, रसखान के समय में। ठीक है, क्वेश्चन में चलता है अगला पे। क्वेश्चन में अगला क्या कर रहा है? 72 नंबर का है, क्वेश्चन नंबर 72 कर रहा है, पर्जन्य किसे कहा है? तो कवि ने पर्जन्य जो किसे कहा? तो कवि ने जो है पर्जन्य किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? तो इसका आंसर होगा सुजान ने किसको कहा है? तो बादल को कहा। कवि ने पर्जन्य जो है किसको कहा है? तो बादल को कहा है। इसका सी आंसर सही उत्तर जाएगा। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है बाबू, जितने हमारे मुन्ने लोग हैं सब मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, सब इसको बात कर लीजिएगा। अगर आपको इस वर्ष से आपको टॉप करना है, आपको 450 नंबर लाना है, तो बस आप जो मैं कहता हूँ बस वो करते चलिए, रिवीजन करते चलिएगा। आपका जो समय है काफ़ी नज़दीक आ चुका है। जितना बोर्ड का एग्जाम आप बहुत समय कम बचा है बाबू, जितने आप रिवीजन कीजिए आपका उतने ही आपको एग्जाम को बेहतर तैयारी कर देगा। ठीक है, क्वेश्चन में अगला पे चलते हैं। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान जो है किस व्यवस्था में संभव है? इसका आंसर क्या होगा? तो क्या होगा? समाजवादी व्यवस्था में संभव है। ठीक है, समाजवादी व्यवस्था में जो है साहित्य परंपरा का जो पूर्ण ज्ञान संभव है। ठीक है, इसका सी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। क्वेश्चन में चलते हैं 74 पे। पंडित बिरजू महाराज जो है जन्म कब हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। तो पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? तो इसका 4 फरवरी 1938 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1938। इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा प्रश्न, बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। डेट ऑफ बर्थ में आप सब बात कर लीजिएगा, क्योंकि सभी स्टूडेंट जो होता है डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ाते हैं एग्जाम जब देने जाते हैं। तो ठीक है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में बहुत सस्पिशन होता है सब। ठीक है, सब जितने हो सके डेट ऑफ बर्थ जो है बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, लव माधुर्य जो था द अविनियो किसकी कृति है? माधवों जेल जो था द अविनियो किसकी कृति है? यह जो कृति है लिखा हुआ किसका है? इसका आंसर क्या होगा? तो पिकासो को लिखा हुआ। किसका लिखा गया? तो पिकासो को लिखा हुआ है। ठीक है, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलता है अगला पे। क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। लास्ट शत्रुज जो है लास्ट शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? तो लास्ट शत्रुज का धार्मिक उपयोग जो है कब से कब तक होता रहा था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कब से कब तक होता है? 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, मतलब 14वीं शताब्दी से लेकर फ्रेंच क्रांति तक जो है उसका चलते रहा था। ठीक है, इसका डी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं अगला पे। 77 नंबर का मछली कहानी के किस वर्ग से चित्रण है? तो मछली की कहानी जो है किस वर्ग से चित्रण है? तो इसका जो आंसर क्या होगा? तो मछली की जो कहानी है किस वर्ग से? तो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से। किससे? तो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से चित्रण किया गया। ठीक है, इसका सी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक
ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं 78 पे, बहादुर लेखक के घर के अचानक क्यों चला गया? तो बहादुर जो है लेखक घर से अचानक क्यों चला गया था? तो किस लिए चला गया था? तो वह जो चला गया था, किसके लिए चला गया था? तो स्वयं पर प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार के में आए परिवर्तन के कारण, मतलब इसका सी आंसर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसका सी आंसर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं अगला पे, 79 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सहजात जो वृत्तियां किससे कहते हैं? तो सहजात जो वृत्तियां होती है वो किससे कहते हैं? तो सहजात वृत्तियां जो है किसे कहा जाता है? तो अनजान स्मृतियों को कहा जाता है। अनजान स्मृतियों को क्या कहा जाता है? सहजात वृत्तियां कहा जाता है, ठीक है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है बाबू, जितने सब क्वेश्चन है सब मोस्ट पूछा हुआ प्रश्न है, आपको एग्जाम में पूछे की संभावना अधिक है। नागरी लिपि का आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिला है? तो नागरी लिपि का आरंभिक लेख जो है हमें कहाँ से मिला है? इसका आंसर आप लोग बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दक्षिण भारत से मिला है। कहाँ से मिला है? तो दक्षिण भारत से मिला। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है बाबू सब, ठीक है। बेतमा दान पत्र किस समय का है? तो बेतमा जो दान पत्र जो है किस समय का है? तो यह बेतमा जो दान पत्र है वो किस समय से है? तो इसका जो आंसर वो 1020 ईस्वी से है, लगभग 10वीं शताब्दी से, ठीक है। 1020 ईस्वी से है, ठीक है। काफी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं अगला पे, पंडित बिरजू महाराज के लखनऊ के घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं? तो पंडित बिरजू महाराज जो थे वह लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे? किस पीढ़ी के कलाकार हैं? तो इसका जो आंसर क्या होगा? यह इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा? तो 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। बिरजू महाराज थे 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। बी इसका सही उत्तर जाएगा। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, एमवीवीआई प्रश्न है, यह बोर्ड लेवल क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं अगले पे, 83 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपए जो है महामारी खर्च देने को निर्णय लिया था? किसने जो सीता का बेटा जो था वह सीता को कितने रुपये जो है महामारी जो खर्च देने को लिए निर्णय लिया था? तो किसने कितने रुपए देने के लिए खर्च लिया था? इसका आंसर क्या होगा? तो 50 रुपये देने के लिए खर्च लिया था, ठीक है। इसका ये आंसर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मगर आज के ज़माने में 50 रुपये में आपको 50 रुपये कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। 50 रुपये में आपको कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मगर 50 जो सीता के जो समय था 50 रुपये बहुत रुपया होता था, 50,000 के रुपये के बराबर होता था, ठीक है। क्वेश्चन में चलते 44 पे, 84 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, उत्तर भारत में नागरी लिपि का लेख कब से मिलने लगे? तो कि जब कब से मिलने लगे? तो उत्तर भारत में जो है कब से नागरी लिपि देखने को मिलने लगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 8वीं शताब्दी से 8वीं सदी से देखने को मिलने लगा, ठीक है। उत्तर भारत में कब से? तो 8वीं सदी से, ठीक है। ये क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन चलता है अगला में 85 में, बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? तो बहादुर पर जो है कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? तो 11 रुपए का चोरी का इल्जाम लगा था, ठीक है। 20 का सही उत्तर जाएगा, ठीक है। झूठ मूठ से बहादुर को जो है 11 रुपए का, उसका जो रिश्तेदार आए थे 11 रुपए का क्या लगा दिए थे? तो चोरी का इल्जाम लगा दिए कि हमारे जो 11 रुपये है हमारे जो है यह बहादुर ने चुरा लिया है, ठीक है। यह इल्जाम लगाया था, ठीक है। कितना रुपए के? तो 11 रुपए के, ठीक है। ये सब आपको याद कर लीजिएगा। जब चलता है 86 में, बुढ़ापे में कौन सा प्रत्यय है? तो बुढ़ापे में जो है कौन सा प्रत्यय है? तो बुढ़ापे में जो है कौन सा प्रत्यय है? तो बुढ़ापे में पाप प्रत्यय है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। पाप, बुढ़ापे में जो है पाप प्रत्यय होता है, ठीक है। क्वेश्चन चलता है अगला पे, चलो अगला क्या करा है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? इनमें से कौन सा शब्द जो है शुद्ध है? तो उच्छ्वास, किसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उच्छ्वास जो होता है शुद्ध शब्द लिखा होता रहता है, ठीक है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आपको एग्जाम में है 2 नंबर आपको शुद्ध शब्द लिखने को मिलेगा, आप उसमें शुद्ध करके दिखाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन में चलता है 88 पे, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? इनमें से कौन सा शब्द जो है शुद्ध है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इनमें से कौन सा शब्द जो है शुद्ध है? तो इसका आंसर होगा जो चरमोत्कर्ष जो है यह शुद्ध, ये चरमोत्कर्ष शुद्ध है, ठीक है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चरमोत्कर्ष जो है क्या है? शुद्ध शब्द है। सब है मगर सब लिखा हुआ ये भी गलत लिखा हुआ, ये भी गलत लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में चलता है 89 पे, 89 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से कौन वाक्य जो है शुद्ध है? इसका आंसर आप लोग बताइएगा। इनमें से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है? तो फूलों की एक माला ला दीजिए, फूलों की एक माला ला दीजिए, जो यह सी है सही उच्चारण, ठीक है। बच्चा का क्या समाचार है? ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। लता दो चींटी ला, यह भी गलत है, ठीक है। फूलों की एक माला ला दीजिए, ठीक है। यह वाक्य जो है सही है, ठीक है। क्वेश्चन में चलता है 90 पे, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अक्ल पर जो पत्थर पड़ना यह मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। तो यह क्या होना? तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि जो भ्रष्ट हो जाना। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट भी प्रश्न है। क्वेश्चन में चलता है अगला पे,
वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण जो है 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, ठीक है। ये सब मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो स्वर वर्णों की संख्या जो होती है कितनी होती है, तो स्वर वर्णों की संख्या होती है कितनी होती है, तो 10 होती है, ठीक है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलता है अगला पे। इधर अगला क्या कर रहा है, व्यंजन वर्ण की कितनी होती है, व्यंजन वर्ण जो होता है कितना होता है, तो व्यंजन वर्ण जो होता है 33 होता है, ठीक है। व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, 33 होता है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कितना होता है, तो 33 होता है, ठीक है। व्यंजन वर्ण कुल कितने होते हैं, तो 33 होता है। 94 क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो क वर्ण जो है कहाँ से उच्चारण होता है, क वर्ण जो है उच्चारण का स्थान क्या है, तो कंठ है। क किससे किस चीज से बोला जाता है, तो क जो है क जो है कंठ से बोला जाता है, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में चलता है अगला पे। क्वेश्चन में अगला क्या करा, 95 करा है, स वर्ण उच्चारण स्थान क्या है, तो स का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है, क्या है, तालु से बोला जाता है, ठीक है। स उच्चारण स्थान जो है तालु से बोला जाता है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ये सब आपको रीजन याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में चलते 96 पे। छ और स वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो छ और स जो है कौन सा स्थान है, तो ओष्ठ है, कितना ओष्ठ नहीं, तो ओष्ठ नहीं है, नासिक नहीं है, तालु है, क्या है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा तालु हो जाएगा। छ और स जो वर्ण उच्चारण स्थान है क्या है, तो तालु है, ठीक है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो चलते 97 पे। 97 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, म का उच्चारण स्थान क्या है, तो म का जो उच्चारण स्थान हो क्या है, तो म का उच्चारण स्थान जो है क्या है, तो नासिक है, क्या है, तो नासिक है, ठीक है, इसका सी आंसर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं 98 पे। न का उच्चारण स्थान क्या है, तो न का जो उच्चारण स्थान है क्या है, तो नासिक है, क्या है, तो नासिक है, ठीक है। न का उच्चारण स्थान नासिक है, इसका बी आंसर सही होता है, मतलब नाक से बोला जाता है, ठीक है, न, ठीक है। क्वेश्चन चलता है अगला पे। 99 नंबर करा है, ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, ऊ का जो उच्चारण स्थान हो क्या है, तो ऊ का उच्चारण स्थान जो है क्या है, तो ओष्ठ है। ऊ का उच्चारण स्थान जो है, ऊ जो है ओष्ठ से बोला जाता है, ठीक है, बी इसका सही उत्तर जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में चलता है अगला पे, जो कि वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है, यह क्वेश्चन आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हिंदी में जो कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, ये हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप 100 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन का आप जो आप पीडीएफ दिए थे, आप कितने क्वेश्चन आप सही किए, हमारे कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखिएगा। अगर आप 98-97 क्वेश्चन आप सही किए तो आपका एग्जाम मैं 100% के गारंटी के साथ में कहता हूँ। आप 95 से ऊपर सही मार रहे हैं तो हम 100% के साथ में कहता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है, आपको मैं बता देता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है वो लगभग जो है आपको 450 नंबर प्लस आपको कोई मार के लाल नहीं, कोई रोक देगा, ठीक है। ये हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और बस आज के लिए बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत। अगर जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय, थैंक यू सो मच।